मैंने आज चुनाव आयोग का ट्वीट देखा। ट्वीट की भाषा देखी। इस देश की संवैधानिक संस्था कहती है टीएमसी को दो टूक जवाब। ये किसकी भाषा है भाई? इस भाषा में तो इस देश में सड़क छाप राजनेता एक दूसरे से बात करते हैं। तो मैं भी चुनाव आयोग को दो टूक कहना चाहता हूं। इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनके कहने पे इस देश की संवैधानिक संस्था के नाम से वो दो कौड़ी का ट्वीट किया गया है, माननीय ज्ञानेश जी, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, दो टूक। इस कुर्सी से उतर जाइए, बीजेपी का टिकट ले लीजिए, चुनाव लड़िए, फिर दो टूक चार टूक सब हो जाएगा, देख लेंगे। बीजेपी इस देश में एक राजनैतिक यज्ञ करना चाहती है और उस यज्ञ में विघ्न है बंगाल में। ये विघ्न निवारण अभियान हो रहा है ताकि इनका अश्वमेध यज्ञ जो है, जिसे पूरा करने के लिए बंगाल पर कब्जा करना अनिवार्य है, उसमें एक विघ्न था। उस विघ्न को कैसे हटाया जाए, ये उसका अभियान है। बीजेपी को बंगाल जीतने के रास्ते में दिक्कत ये थी कि बंगाल का 30% वोटर पहले से ही बीजेपी के खिलाफ रहता है। उनमें से 4-5% का नाम कैसे काटा जाए, केवल और केवल यही एक्सरसाइज थी। इसीलिए चुनाव आयोग ने वो सब काम किए बंगाल में जो कहीं नहीं किए। 8,000 माइक्रो ऑब्जर्वर भेजे, जितने ऑब्जर्वर देश में कहीं नहीं भेजे गए वो बंगाल में भेजे। वहाँ की पूरी ब्यूरोक्रेसी को बदला गया और चुनाव आयोग के अपने अफसर से ऊपर ही दूसरे अफसर लगवाए गए। स्पेशल एडजुडिकेशन किया गया। पूरे देश में ड्राफ्ट सूची आने के बाद नाम बढ़े हैं, केवल और केवल बंगाल में कटे हैं। बंगाल में 90 लाख से ज़्यादा नाम कटे हैं और 27 लाख ऐसे लोगों के नाम कटे हैं जिन्होंने बाकायदा एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था, जिन्होंने जाके हियरिंग में हिस्सा लिया था, जिन्होंने अपने दस्तावेज दिखाए थे। उन लोगों का नाम काटा गया है और अब जैसे जैसे सूचना सामने आ रही है, बिल्कुल साफ है कि ये उन इलाकों में किया गया जहां टीएमसी का दबदबा है। ये उन शहरों, उन गांवों में किया गया, उन बूथों में किया गया जहां मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। चुन चुन कर ये बंगाल की वोटर लिस्ट बदलने का अभियान है। लोकतंत्र में वोटर सरकार को चुना करते थे। अब बंगाल में सरकार, और बंगाल की सरकार नहीं, केंद्र की सरकार वोटर को चुन रही है। ये जो हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र को सर के बल खड़ा करने की कोशिश है और अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे जहां रोकना चाहिए था, वहां इन 27 लाख लोगों का नाम रोकने की बजाय, डिलीट होने से बचाने की बजाय ये कहा कि अगले चुनाव में वोट दे लीजिएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, टाइम बहुत कम बचा है वोटिंग का, तो इसके बीच क्या सुप्रीम कोर्ट से आप लोग क्या मांग करेंगे? क्या हकीकत ये है कि वोटर लिस्ट फ्रीज करने की तारीख निकल चुकी है। हकीकत ये है कि अब चाहे कोई कुछ कह ले, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज सदाशयता से कुछ सुंदर बातें कह दें, हकीकत यह है कि अब एक भी नाम जुड़ नहीं सकता बंगाल की वोटर लिस्ट में। 27 लाख में 27 भले ही विशेष नाम वीआईपी के जुड़वा दिए जाएं, बाकी 27 लाख का कुछ नहीं हो सकता। और 90 लाख, कुल मिला के 90 लाख वोट कटे हैं, 90,80,000 वोट कटे हैं। इनके लिए कोई रेमेडी नहीं बची है। और दुर्भाग्य बात की ये है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट, जो लोगों की अंतिम उम्मीद का एक छोर होता है, वहाँ भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। सर, आप बंगाल के साथ ही यूपी में भी हुआ था ऐसा यार, जब ड्राफ्ट लिस्ट आई थी इसमें 2 करोड़ के समथिंग लोग के नाम पड़े थे, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये कौन वोटर है, ये हमारे ही वोटर है। तो आप कह रहे हैं कि बंगाल में टारगेट किया गया, नहीं तो यूपी में भी हुआ था ऐसा? यूपी में शुरू में 2 करोड़ 80 लाख नाम कटे, लेकिन आपने देखा होगा यूपी में अब 80 लाख के करीब नाम दोबारा जुड़े हैं। बंगाल में कटने के बाद और कटे हैं, यूपी में जुड़े हैं। ये अंतर है और यही बीजेपी की सरकार और टीएमसी की सरकार का होने का अंतर है।